पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम के कर्तव्य और दायित्व कार्य क्या है, विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। साथियों, मतदान अधिकारी के कर्तव्य में सबसे पहले हम बात करेंगे पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं। मतदान केंद्र के आसपास में 100 मीटर की परिधि में संपूर्ण व्यवस्था के दायित्व पीठासीन अधिकारी का ही होता है। मतदान केंद्र की स्थापना करना, मतदान पंक्तियों को विनियमित करना, चुनौती मत, निवेदित मत और टेस्ट वोट, अंधे और विकलांग, अल्पायु और एएसडी मतदाताओं द्वारा मतदान के मामले का निपटारा करना पीठासीन अधिकारी का दायित्व होता है। यहाँ पर जो भी विशेष रूप से अलग अलग जो मत दिए गए हैं उनका अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर बताएंगे कि आपको किस प्रकार टेस्ट वोट होते हैं, उनका टेंडर वोट होते हैं और चैलेंज वोट होते हैं, उनको कैसे निपटारा करवाया जाता है। ईवीएम पर मॉक पोल करना, अर्थात वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल का डाटा क्लियर करना और प्रमाण पत्र जारी करना। मॉक पोल के संबंध में विभिन्न प्रकार की प्रोसेस का अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग लगाकर मतदान के पूर्व मशीन को तैयार करना। तो सीलिंग का प्रोसेस भी अलग से बताया गया है, आप वो भी देख सकते हैं। अब की बार सील में कुछ परिवर्तन भी हुआ है। ग्रीन पेपर सील के अंदर विशेष रूप से ए और बी का यहाँ पर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर डाले गए मतों की संख्या, टोटल बटन दबाकर संख्या भी देखने का कार्य यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का ही होता है। मतदान समाप्ति पर सीयू का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करना। मतदान समाप्ति के बाद में सीयू, वीवीपैट और बीयू को कैरिंग बॉक्स में सील करना। सांविधिक व असांविधिक लिफाफे तैयार करना और जहां आवश्यक हो उनको सील करना। तो लिफाफे के लिए आपकी बार कलर कोड दिया गया है और इसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समस्त मतदान सामग्री मतदान सदस्यों के साथ वापस लौटकर प्रथम और द्वितीय और तृतीय काउंटर पर मतदान सामग्री जमा करवाना भी कार्य पीठासीन अधिकारी का ही होता है। यहाँ पर यह भी है कि प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करें। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17 क में प्रविष्टि है उसी क्रम में मतदान करवाएं। तो उनकी मॉनिटरिंग और निगरानी भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही की जाती है। डाले गए मतों की संख्या का समय समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि मतदाताओं की संख्या से मिलान करें। यह भी सुनिश्चित करें कि यदि कोई मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर किए बिना हस्ताक्षर के ही निकल जाते हैं, नहीं करते हैं, मतदाताओं के हस्ताक्षर कर दिए हैं या नहीं किए, वे मतदाता किए बिना ही मतदान किए बिना ही बाहर नहीं चले जाएं। अर्थात पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि रजिस्टर में सभी हस्ताक्षर करें और जिन्होंने नाम लिख दिया है वह सभी वोटिंग करके ही बाहर निकलें। मतदान कक्ष की फ़ोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा नहीं देना, तमाम की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में स्थिति में मतदान केंद्र पर नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। यदि कोई पदासीन महिला मतदाता अपना चेहरा किसी मौजूद पीठासीन अधिकारी को दिखाने में संकोच करती है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में उपलब्ध किसी भी महिला को जो कि मतदान क्षेत्र में रहती हो बुलाकर ऐसी पदासीन महिला की पहचान करवाने में सहायता कर ले सकता है। ये महत्वपूर्ण कार्य पीठासीन अधिकारी के थे। अब हम बात करते हैं पीओ फर्स्ट अर्थात मतदान अधिकारी प्रथम के क्या कर्तव्य हैं। मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। अर्थात जैसे ही वोटर मतदान कक्ष के अंदर आता है तो सबसे पहले पीओ फर्स्ट के पास में चिन्हित प्रति होती है, उसी के अंदर उनका नाम पुकारा जाता है। निर्वाचन की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी होता है, अर्थात उनके जो दस्तावेज लेकर आते हैं पहचान के वो देखते हैं और उनकी पहचान को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर यह भी दिया गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो युक्त दस्तावेजों के आधार पर ही मतदाता की पहचान के साथ साथ यह सुनिश्चित करेगा कि उसके मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का कोई निशान तो नहीं है। ये इसलिए है कि वहाँ पर यदि पीओ फर्स्ट से यदि मतदाता आगे निकल जाता है तो फिर उसकी पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्वाचक की पहचान की सत्यता समुचित रूप से निर्वाचन नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में ही करनी चाहिए।
प्रशासन के द्वारा मतदाता सूची जो पर्ची है, वोटर इन्फॉर्मेशन जो स्लिप है, वितरित की जाती है, जिससे मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जाएगी। इस पर्ची से मतदाता का फोटो नहीं छपा होगा और यह पर्ची प्रशासन द्वारा बीएलओ की सहायता से बांटी जाती है, किंतु यह पहचान का दस्तावेज नहीं है। साथियों, यहाँ पर विशेष रूप से देखें कि जो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं मतदाता सूची की जो पर्ची है वो केवल यहाँ पर पीओ फर्स्ट को नाम मिलाने के लिए, सहायता के लिए ही बीएलओ के द्वारा बांटी जाती है। इसमें पहचान के लिए इसको दस्तावेज नहीं माना गया है। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है और साथ ही किसी फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज को भी लाना जरूरी है। इसमें भी संशोधन हो गया है। यहाँ पर इपिक के अलावा जो 12 थे उनमें से एक और ऐड कर दिया गया है। CWSN वालों के लिए उनका प्रमाण पत्र भी मान्य किया गया है। तो इपिक के अलावा यहाँ पर जो 12 दस्तावेज और हैं, कुल मिलाकर 13 दस्तावेज हो गए हैं। उनकी लिस्ट भी इसमें लास्ट में आप देख सकते हैं। मतदाता सूची पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र ही करेगी। मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था हो। मतदाता द्वारा लाई गई अशासकीय पर्ची कचरा पात्र में ही डाली जाए। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की कोई रद्दी कचरा पात्र में नहीं डालें। प्रथम मतदान अधिकारी पहचान की पर्ची लेकर निर्वाचन नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा। उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा। यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि में संबंधित अन्य प्रविष्टियों के लिए भी कह सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की वास्तविक मतदाता है, अर्थात उनसे नाम या अन्य जानकारी पता करके पूछकर उनकी पहचान को सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है तो इसी स्तर पर दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है चुनाव के अंदर कि यदि किसी प्रकार की पहचान की चुनौती दी जाती है तो पीओ फर्स्ट के स्तर पर ही दी जाएगी। प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटोयुक्त दस्तावेज सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित करेगा, अर्थात इसमें यह हो जाएगा कि ये वोट आगे जा चुका है। महिला मतदाता के नाम के आगे उसके मतदाता की सूची क्रमांक पर गोला राउंड लगाएंगे। अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पर स्टार का मार्क लगेगा। जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी उसके नाम के बाईं ओर ई अंकित किया जाएगा और अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर पहचान की गई है तो नाम के आगे डी अंकित किया जाएगा, अर्थात यदि ईपी के द्वारा हुआ है तो ई अंकित करेंगे या अन्य डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हुआ है तो यहाँ पर डी अंकित होगा। टेंडर वोट अल्पायु अंधे शीतलांग मतदाता चुनौती ASD प्रकरण के मामले में पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे, अर्थात यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रकरण हैं उनको यहाँ पर पीठासीन अधिकारी तय करेंगे। साथ ही यदि हम बात करें, यदि मतदाता सूची में मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है परंतु ऐसे मतदाताओं की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात यदि कोई त्रुटि रह गई मुद्रण में, यदि प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे इश्यू न बनाए, उन्हें वोट देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि कोई महिला है तो उसके यहाँ पर वोटर लिस्ट में जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोला लगाया गया है, तिरछी लाइन सभी के लगानी है, तो इस प्रकार यहाँ पर पीओ फर्स्ट के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाएगा। ये निर्वाचन जो नामावली है में चिन्ह में नमूने यहाँ पर दिए गए हैं।